friends, this is Avanish. This is the continuation of mechanical property of fluid. In the previous lecture, we discussed surface tension. In fact, there is a two definition of surface tension. First come with length and second come with surface area. Okay, so in this chapter we are going to discuss how we calculate surface tension with a surface एरिया. ओके, या सरफेस एनर्जी से इसको बोल सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि ये कैसे और क्या है. ये देखो, सबसे पहली बात, अगर कल के लेक्चर की मैं थोड़ी सी बात करूं तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी सरफेस लिक्विड पे अगर हम कोई भी एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं, मैं थोड़ा बता दूं, ये जैसे मान लो सरफेस है लिक्विड का या किसी फ्लूइड का, अगर मैं इस पे एक सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन लेता हूं तो इस सरफेस के जो पार्टिकल होंगे वो इस पे फोर्स लगाने लगते हैं. ठीक है, ठीक है. इसी को हमने टेंशन का नाम दिया था और जो कि बताया गया था कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ही क्या होती है, टेंशन होती है. कि ये देखो, टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. तो हर एक लिक्विड पर यूनिट लेंथ में अलग अलग फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो T इक्वल टू एफ बाई. अगर मेरे को कभी F चाहिए होगा तो मैं T को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा. मुझे फोर्स चाहिए तो मैं T को L से मल्टीप्लाई कर दूंगा. T इज द टेंशन, L इज द लेंथ इसकी. ठीक है, समझ में आया. अब आगे हम लोग इस लेक्चर को प्रोसीड करते हैं. देखिए, कभी आप बाजार जाएं या कोई भी मेले में जाएं तो एक आता है उसको, जिसको पानी में डिप करके उड़ाया जाता है, बबल्स उड़ते हैं. ठीक है, तो जब उसका फ्रेम अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है, ये मैं रेक्टेंगुलर कंसीडर कर रहा हूं, आप कोई सा भी कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसकी फ्रेम की बात करूं तो फ्रेम आप कितना भी पतला ले लें, फ्रेम कितना ही पतला रहेंगे तो उसमें एक राइट और एक लेफ्ट दो लाइन आपको दिखेंगी. जैसे आप कितना पतला फ्रेम ले लेंगे, इतना पतला लेंगे तो एक ऊपर वाली लेयर है और एक नीचे वाली लेयर है. ठीक है, आप कितना भी पतला ले लें उसमें राइट लेफ्ट की बनेगा ही बनेगा. तो जब आप इसको उस सोल्यूशन में डालते हैं तो इसमें दो लेयर बनती है, एक आगे वाले से मिलकर बनती है और एक पीछे वाले से मिलकर बनती है. समझ रहे ना बात को? एक आगे से मिलकर बनेंगी और एक पीछे से मिलकर के बनेंगी. तो आइए देखते हैं कि कैसे काम करेगा ये. ठीक है, अगर इसका मैं ये मान लिए फ्रेम है. ठीक है, ये मूवेबल, ये कैसा है, मूवेबल है, ये मूवेबल है. ठीक है, और ये इसका मास और बहुत नेग्लिजिबल है. ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्यूशन में डिप करूंगा तो इसमें एक सॉल्यूशन का बबल टाइप का से चिपक जाएगा. ठीक है तो वो क्या, लिक्विड ही. तो अब अगर ये फ्रिक्शनलेस है और बहुत हल्का है तो ये ऐसे चिपकने की कोशिश करेगा. आप जैसे देखिए, अगर इस सूखे हाथ से आप कागज के ऊपर छुएंगे तो कागज आपके हाथों पर नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी फिंगर को गीला कर लेंगे तो उसको छुएंगे तो कागज चिपक जाएगा. इसका मतलब कि गीला करने पे कोई ना कोई स्टिकी फोर्स जनरेट हुआ है. तो वो क्यों जनरेट हुआ है, सरफेस टेंशन की वजह से. आप ऐसा समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा. अगर मैं इसका कह दूं लेंथ क्या है, L, अगर मैं इसका कह दूं लेंथ क्या है, L, तो बताइए आप लोग ये कितना फोर्स लगाएगा. और जिस लिक्विड में डुबोया गया उसका टेंशन T है. तो बताओ ये लिक्विड L लेंथ पे कितना फोर्स लगाएगा, TL लगाएगा ना, TL लगाएगा. ठीक है, लेकिन ये TL गलत है. क्यों गलत है आप समझिए. कोई भी आप पतला ले लेंगे तो उसमें एक राइट और एक लेफ्ट दो लेयर बनेंगी, एक राइट और एक लेफ्ट दो लेयर बनेगी. अगर मैं इन दोनों को, इसको थोड़ा ब्रेक करके दिखाऊं, पीछे का व्यू दिखाऊं ऐसे और आगे का व्यू दिखाऊं ऐसे, तो दोनों में ऐसे लेयर बनी रहेंगी. और दोनों की लेंथ कितनी है, L. एक आगे का पोर्शन है और एक पीछे का पोर्शन है. ठीक है, और ये इधर टेंशन कितना लगाएगा, फोर्स कितना लगाएगा, फोर्स कितना लगाएगा, फोर्स इक्वल टू TL. ठीक है, ये पीछे लगेगा और फोर्स इक्वल टू TL, ये किधर लगेगा, आगे लगेगा. तो बेसिकली ये कितना फोर्स लगा रहा है, 2TL फोर्स लगा रहा है. पॉइंट शुड बी नोटेड. जब किसी भी फ्रेम को डिप किया जाता है लिक्विड में तो उसमें दो लेयर बनते हैं. ठीक है, तो एक लेयर से कितना बनेगा, F इक्वल टू TL, और दूसरी लेयर से भी लगेगा F इक्वल टू TL. तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, 2TL. बोलो क्लियर है. अच्छा, अब देखो हम लोग क्या बात करने चले हैं. अब बेसिकली हम लोग ये डिफाइन करने चल रहे हैं कि टेंशन को, अभी तक हमने एक इमेजिनरी लाइन लेकर के आपको प्रूफ कर गया था कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन अब हम लोग ये निकालने चल रहे हैं कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. इससे हम लोग कैलकुलेट करने चलते हैं टेंशन को. आइए देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है. देखो, ये फ्रेम था. ठीक है, इसको मैंने डिप किया सोल्यूशन में. जैसे डिप करूंगा सोल्यूशन में तो इसमें एक लेयर बन जाएगी, एक आगे को लगेगी, एक पीछे लगेगी. अब मैं इस
को मैं रोक दिया हूं, ये फ्रिक्शन या कुछ भी ऐसा करके मैं इसको रोक दिया हूं कि ये इससे चिपक नहीं सकता। और चिपकेगा क्यों? क्योंकि इस पे सरफेस टेंशन लगेगा, कौन? लिक्विड लगाएगा। और फोर्स कितना होगा? वो T इंटू एल, कि 2 इंटू टी एल, 2 ध्यान दें, ठीक है। अब मैं क्या किया, इसको इसकी लेंथ एल दे देता हूं, ठीक है। इसकी लेंथ क्या देता हूं मैं? एल दे देता हूं। अब इसको क्या करना है, हम लोग को ये निकालना है कि इस पे सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया से इस पे टेंशन को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखो, पहली बात तो सरफेस एनर्जी है, ठीक है, सरफेस एनर्जी है, तो हम लोग पहले इसमें सरफेस एनर्जी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे प्रोड्यूस होगा? अब देखो, इसका कुछ एरिया है, इसकी कुछ एरिया, तो आप लोग को पता होगा कि जब सरफेस कम होता है, सरफेस के पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, सरफेस के पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं। अब इसको क्या किया, मैं खींचना चालू कर दिया, खींचना चालू कर दिया, और कितने फोर्स से? 2TL। अच्छा, इधर कितना फोर्स लगा था? 2TL। और इधर कितने से खींच रहा हूं मैं? 2TL। तो आप लोग लगेगा कि ये रेस्ट पे ही रहेगा, लेकिन ध्यान रहे हम लोग इनफाइनेटिसिमली स्मॉल वर्क, स्मॉल प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कि बहुत धीरे 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 धीरे। मैं इसको खींचने के लिए इतनी हम लोग के पास ताकत है कि मैं इसको खींच लूं, बहुत तेजी से आ जाएगा, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, और हम लोग काइनेटिक एनर्जी लाना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग क्या बेसिकली करने चल रहे हैं कि जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं इसका एरिया फैलाने में, वो वर्क डन गया कहां, वही हम लोग कैलकुलेट करने चलते। देखो, मान लो इसको मैं खींच के बना दिया इतना, एक्स लेंथ खिसका दिया, कितना? एक्स लेंथ खिसका दिया, 2TL। तो अब मैं तुम लोग से पूछूं वर्क डन कितना हुआ, तो बताओ। फोर्स इंटू 2TL, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जो तुम ये वर्क डन किए वो गया कहां? क्योंकि वर्क डन क्या होता है? वर्क इज अ बेसिकली, ये क्या होता है कि एनर्जी को ट्रांसफर करने का जरिया होता है। तो जो तुम वर्क किए वो एनर्जी गई कहां? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। मैं तो बहुत धीरे किया, जिसमें वेलोसिटी आई नहीं है, तो गई कहां? वो गई सरफेस एनर्जी में, क्योंकि आपने इसका सरफेस बढ़ा दिया, और सरफेस बढ़ा दिया मतलब सरफेस पे पार्टिकल ज्यादा आ गए, और सरफेस पे पार्टिकल ज्यादा आ गए मतलब पहले से ज्यादा ये ज्यादा पार्टिकल कंटेन कर रहा है सरफेस पे। अगर सरफेस पे पार्टिकल ज्यादा है तो इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ गई, समझ रहे हो? तो सरफेस एनर्जी कितनी बढ़ी? जितना हमने वर्क डन किया। और वर्क डन कितना किया? F इंटू डी, और F कितना है? 2TL। अच्छा, D कितना हुआ? X, तो 2TLX। तो ये हमने वर्क डन किया, तो जितना हमने वर्क डन किया वो कहां चला गया? उसके पार्टिकल सरफेस एनर्जी में, क्योंकि हमने उसको सरफेस बढ़ा दिया। और मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि सरफेस बड़ा होता है तो उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये 2TLX बेसिकली जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी के, ठीक है। दिस इक्वल टू सरफेस एनर्जी। अच्छा, तो अब मैं बताओ मुझको कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया अब हम लोग डिफाइन करने चले। वी आर गोइंग टू डिफाइन सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सॉरी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया मतलब एक एरिया में कितना सरफेस एनर्जी है। तो सरफेस एनर्जी कितनी है टोटल अभी? 2TLX। अच्छा, एरिया कितना है? एरिया L इंटू B, मतलब कि L इंटू एक्स, L इंटू एल एक्स, 2L इंटू एक्स है। क्यों? एक आगे का एरिया, एक पीछे का एरिया, तो मैं दोनों एरिया को, तो ये हो जाएगा 2LX। तो 2LX से ये 2LX कैंसिल हो गया, बचा क्या? तो टेंशन इक्वल टू क्या है? तो एक टेंशन हमने डिफाइन किया कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ टेंशन, ठीक है। मान लो मेरे को टेंशन गिवन है और मेरे को फोर्स निकालना, तो कैसे निकालूंगा? लेंथ से मल्टीप्लाई करके। मेरे को टेंशन गिवन है और मेरे को सरफेस एनर्जी निकालना, तो मैं किससे निकालूंगा? एरिया से मल्टीप्लाई करके। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ टेंशन। तो टेंशन इज डिफाइंड बाय टू definition. First, T equal to force per unit length, and second is the surface energy per unit area. I hope ये आपको टेंशन का सेकंड डेफिनेशन भी समझ में आया होगा। देखिए, अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें दो एरिया कैसे बन जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते। देखो, मान लो आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में राइट और लेफ्ट की दीवार नहीं, ठीक है, और ये पूरा फ्रेम से, लेकिन फ्रेम है, दीवार नहीं। अब इस कमरे को किसी सोपी सोल्यूशन में डिप किया गया, और जब इसको निकाला जाएगा तो इधर भी एक लिक्विड टाइप की सरफेस रहेगी और इधर भी एक लिक्विड टाइप की सरफेस रहेगी। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कस अबाउट टू लेयर। ओके,
अब देखो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो अच्छा, पहले आप लोग से मैं एक चीज पूछता था। देखो आपके पास मान लो कि 10 कंचे हैं, 10 कंचे, ठीक है। उस 10 कंचे को पिघला दो, उस 10 कंचे को पिघला करके एक बड़ा सा तुम बना दो कंचा। तो बताओ जो बड़ा सा कंचा बना उसका ज्यादा बड़ा सरफेस होगा कि जो छोटे छोटे कंचे का अलग अलग सरफेस निकालो? तो सेम होगा। ऑब्वियस की बात है, जो छोटे छोटे कंचे हैं उनका जब तुम अलग अलग करके सरफेस एरिया निकालोगे तो वो बड़ा होगा बड़े वजह से, ठीक है। अब आप लोग सोच सकते हैं ऐसा क्यों होगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप लोग सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता ही देता हूं। देखो जब छोटे छोटे सरफेस को ऐसे देखो, मान लो ऐसे ये इतना बड़ा सरफेस, ठीक है। लेकिन जब तुम छोटे छोटे निकालोगे तो ये भी सरफेस उसमें ऐड हो रहा है, ये ऊपर वाला, जो कि जब बड़ा सर्किल बनाओगे तो उसमें ऐड नहीं हो। क्लियर है, समझ में आया होगा आई होप। चलो अब देखो, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम और सरफेस में अंतर है भाई, ठीक है। अच्छा देखो, मान लो कि ये एक बड़ा सा ड्रॉपलेट्स है, बड़ा सा क्या है ड्रॉपलेट, इसको एन पार्ट्स में तोड़ दिया, इसको एन पार्ट्स में तोड़ दिया, छोटे 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 करके एन टुकड़े बना दिए, ठीक है। तो बताओ मुझे टुकड़ा करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। बड़ा सा ड्रॉप था, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े एन टुकड़े में बांट दिया। अब मुझे बताओ कि मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि इतने बड़े ड्रॉप को मैं एन टुकड़ों में तोड़ सकूं, ठीक है। अब वो बहुत कितना, देखिए आप कैसे करते हैं। देखो हमने कितना वर्क डन किया, जो जितना इसकी सरफेस एनर्जी में चेंज आया। अभी हमने निकाला ना यार टोटल वर्क डन कितना होता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी या सरफेस एनर्जी। तो इसकी सरफेस एनर्जी कितनी है, आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इसकी सरफेस एनर्जी क्या होती है बताओ। टेंशन अपॉन एरिया। हाँ, टेंशन इंटू एरिया, बोलो क्लियर। अच्छा इसका मैं मान लिया कि इसकी बड़ा रेडियस है, तो बताओ इसका टेंशन टी है इंटू, अच्छा ये सेमी टू लिक्विड रहेगा, क्या टेंशन इज डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो इसका टेंशन और इसके अंदर जो टेंशन होगा सेम होगा, तो टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो जब इसको छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करोगे तो इसका वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन सरफेस एरिया इक्वल हो नहीं जरूरी है। अच्छा ठीक है, चलो इसका वॉल्यूम बताओ कितना था, 4/3 पाई आर क्यू। इसका वॉल्यूम कितना होगा, एन इंटू 4/3 पाई छोटा आर क्यू। एन क्यों लगा, क्योंकि एन पार्ट्स में ब्रेक हुए, क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो आर क्यूब इक्वल टू कितना आया, आर अपॉन एन की पावर 1/3। आर क्यूब हटा देते हैं। ये आई होप समझ में आया, आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कैसे किया गया। अच्छा ठीक है, ये क्या है मेरा छोटा आर, इसका क्या है रेडियस है। तो अब मेरे को बताओ इसकी सरफेस एनर्जी मेरे को निकालनी है, क्या निकालनी है, सरफेस एनर्जी कितनी होती है बताओ। टेंशन इंटू एरिया, एरिया टेंशन इंटू एरिया, टेंशन इंटू एरिया, इसका एरिया कितना, एन इंटू 4/3 4/3 क्यूब आर स्क्वायर एरिया होता है ना भाई, तो 4/3 क्यों, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाई एन की पावर 2/3। तो इसकी सरफेस एनर्जी इतनी है, इसकी सरफेस एनर्जी इतनी है, तो जितना सरफेस एनर्जी में चेंज आया क्या मैंने उतना ही वर्क डन किया, क्योंकि जितना मैंने वर्क डन किया वो उसकी सरफेस एनर्जी में चेंज करने में लग गया, क्योंकि ये क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड नहीं होती। तो इसमें मतलब चेंज कितना है। अच्छा इसकी समय ज्यादा सरफेस एनर्जी किसकी, इसकी, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो चलो घटाओ, टी एन टी 4 पाई आर स्क्वायर बाई एन की पावर 2/3 माइनस का टी 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरा क्या होगा, किया गया वर्क डन, क्योंकि चेंज इन एनर्जी तो है। अच्छा ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं आगे। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, 4 पाई टी 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो इधर क्या बचेगा बोलो, इसका एन मतलब कि एन अपॉन एन स्क्वायर बाई 3, ये एन, हाँ एन 2/3 हाँ माइनस का 1। अच्छा इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग, तो ये सर बताओ। अच्छा इसके नीचे तो माइनस में हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, इसे भी ऊपर चाहे जो जैसे कर लो, इसको ऊपर भेज दो तो बता कितना जाएगा, 1 - 2/3 ये 1/3 एन की पावर 1/3 माइनस 1, यस सर। इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना हमको वर्क डन करने के बाद 4 पाई आर स्क्वायर टी इंटू एन की पावर 1/3 माइनस 1। दिस इज द वर्क डन वी हैव टू डन टू ब्रेक दिस लार्ज पार्टिकल इनटू एन स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, इसी क्वेश्चन को
मेंस में कैसा पूछा गया था मैं आप लोगों को बताता हूं। इसमें मैं थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स भी घुसा रहा हूं, ध्यान से देखो। जब बड़े ड्रॉपलेट्स को तोड़ा गया तो सरफेस एनर्जी चेंज हुई ना, बड़ी ना। हाँ। तो अब देखो, अगर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को मिला करके मैं बड़ा ड्रॉपलेट्स बनाऊं तो मेरी एनर्जी रिलीज हुई कि रिलीज होगी, एब्जॉर्ब हुई? रिलीज हो। समझो बात को, बहुत ध्यान समझना। पहले मेरे पास एनर्जी कम थी, लेकिन जब मैं उसको ब्रेक कर दिया तो उसमें एनर्जी ज्यादा आ गई। लेकिन अगर मेरे पास ज्यादा एनर्जी थी और मैं उसको कोलैप्स करके बना करके कम सरफेस एरिया में कर दिया, मतलब मेरी एनर्जी कहीं रिलीज हुई ना, तो एनर्जी गई कहाँ? हीट में। कहाँ गई? हीट में। टेम्परेचर राइज कर दी उस बॉडी का, तो बताओ टेम्परेचर कितना राइज की? ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें थोड़ा सा मैंने क्या घुसा दिया है, थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो थर्मल एनर्जी होता है MC डेल्टा T, जहां पे स्पेसिफिक हीट होती है सी। समझ में आ रहा? तो डेल्टा T का होता है टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस पहले कितना था, अब कितना है, तो इससे हम लोग क्या टेम्परेचर निकाल सकते हैं? तो ये क्वेश्चन जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे फ्लूइड में, तो आज ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, देखिए। ठीक है। अब हेडिंग डालिए एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट इन सरफेस टेंशन। ओके, देखो क्या होता है एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है। अब आप लोग को हर एक बात समझ में आ गई है, लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को। प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया ये आप लोग को थोड़ा काम में आएगा। ये क्यों खोजा गया ये सब भी आप लोग को बता देते। देखो, कोई 3 डायमेंशनल फिगर है, कोई 3 डायमेंशनल फिगर है। अब उस पे हम लोग जैसे देखो, मान लो कि ये क्या है, क्यूबाइड है। ठीक है, क्यूबाइड। ठीक है, ये अलग अलग एलबीएस लिए ये क्यूबाइड है। ठीक है। अब इस क्यूबाइड पे इधर प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है? प्रेशर। क्या लग रहा है? प्रेशर। तो ये फोर्स लगाएगा प्रेशर, क्योंकि हम लोग को क्या पता है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो वो एरिया कौन सा होता है? वो एरिया होता है प्रोजेक्टेड एरिया होता है। वो कौन सा एरिया होता है? प्रोजेक्टेड एरिया होता है। अब देखिए कैसे हम प्रोजेक्टेड एरिया खोज इस वजह से की गई थी क्योंकि 3D हम लोग को एनालिसिस करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो हम लोग इसको 2D पे लाते हैं। 3D से 2D में आते हैं, जो एरिया 3D में बनता है उसी पे जब हम लोग टॉर्च मार के देखते हैं, जो हम अच्छा देखो ये 3D है, अगर इसमें मैं टॉर्च मारूं तो मेरे को जमीन में एक लकीर मिलेगी जो कि 2D सरफेस है, लेकिन ये 3D है। तो 3D से 2D में जाना ही क्या कहलाता है? प्रोजेक्टेड एरिया। समझ में आ रही बात? अब देखो, तो इसमें जब जैसे टॉर्च मारेंगे तो ये कुछ एक सिंपल सा रेक्टेंगल दिखेगा अपन को। क्या दिखेगा? ये एक रेक्टेंगल बनेगा। अच्छा, अब तुम लोग ये मुझे बताओ कि बॉल में बॉल को बीच से काट दिया, अच्छा, तो ये बॉल कुछ ऐसे दिखेगी। अगर मेरे से टॉर्च मारो नीचे मेरे को क्या दिखेगा? सर्किल दिखेगा। हाँ, क्या दिखेगा? सर्किल दिखेगा। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पे ऐसे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो बताओ मेरा एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि प्रोजेक्टेड में देख रहे हैं ना भाई हम लोग। अच्छा ठीक है, प्रोजेक्टेड, तो फोर्स कितना लगा? प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया। 3D सरफेस को प्रेशर कैसे निकालेंगे? प्रेशर दिया रहेगा भाई। मान लो कि ये एटमॉस्फेयर में रखा तो ये P0 हो गया। 3D सरफेस को 2D सरफेस में लेके आ जाना और उसका एरिया को देखना, इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टेड एरिया। बहुत छोटा सा है, मैं केवल इसको समझने के लिए आप लोग को बता रहा हूं, और आप लोग नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि प्रोजेक्टेड एरिया क्या है। मेरे को जितना समझाना था मैंने को समझा दिया हूं, क्योंकि इतना ही मेरे काम में आने वाला है। ठीक है। अब देखिए 3D सरफेस को 2D सरफेस पे लाके एनालिसिस करना ही क्या करता है? प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये मेरे को बताओ, जो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यस सर। तो यहाँ फोर्स इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। अब इसको प्रोजेक्टेड एरिया बोलेंगे अपन लोग। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं, एक्सेस प्रेशर क्या है। सर जो कीबोर्ड वाला बना है सर जी, हाँ। उस पे जब टॉर्च मारेंगे सर जी, जो रेक्टेंगल बनेगा सर जी, जो उसका एरिया होगा वो वही एरिया उसका भी होगा। हाँ हाँ, वही प्रेशर इनटू एरिया, उसी एरिया को भरेंगे। मतलब कि जो क्यूबाइड का एरिया होगा और जो रेक्टेंगल एरिया होगा दोनों सेम होगा? नहीं यार, वो तो एरिया अलग। एरिया क्या होता है? एरिया कितना सरफेस घेरा है यार, स्पेस में रखा है, तो वो उसका एरिया निकालोगे तो हो जाएगा कितना? 6A स्क्वायर। हाँ
6 a स्क्वायर होता है ना भाई। अगर इसमें तुम निकालो 2lb प्लस bh प्लस hl निकालोगे हाँ। तो मेरे को क्या बोल रहा हूँ कि प्रेशर तो ऊपर लग रहा है, हाँ। तो ऊपर वाली सरफेस लग रहा है, Yes. तो अब मुझे निकालना है कि वो कितना फोर्स लगा रहा है। Yes, तो प्रेशर इंटू एरिया करोगे तो वो एरिया कौन सा होगा? प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड एरिया होगा। समझ में आया? प्रेशर इक्वल टू फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। अब देखो भाई साहब बहुत आसान। अच्छा ठीक है, आप लोग से मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। ड्रॉप क्या होता है? बूंद। अच्छा, ड्रॉप और बबल में अंतर जानते हो? यस क्या? सर, वो सॉलिड होता है वो मतलब उस बीच में उसमें- अच्छा ठीक है, मैं बताऊँ। ड्रॉप में अंदर लिक्विड होता है, बाहर एयर होता है। हाँ ये बबल में अंदर एयर होता है, बाहर अंदर एयर बाहर दोनों तरफ है। दोनों तरफ एयर होता है। Yes, sir. समझ में आ रही बात? तो एक चीज ध्यान रखें, बबल में अंदर बाहर दोनों तरफ एयर होता है, और अगर मैं बात करूं ड्रॉप की तो उसमें एक तरफ एयर और एक तरफ दूसरा मीडियम रहेगा। और जनरली हम लोग लिक्विड की बात करते हैं, एक तरफ लिक्विड दूसरी तरफ एयर है। बोलो बात क्लियर है? एकदम सही बात। अब हम लोग ड्रॉप को पढ़ते हैं। किसको? ड्रॉप को। ड्रॉप को ठीक देखो, ये क्या है? ड्रॉप। ठीक है। अच्छा आप लोग ये मेरे को बताओ, ये ड्रॉप क्यों गोले में होती है? क्योंकि सबसे कम जो होता है मतलब वो सबसे कम वो सरफेस गेट सब तो याद है ना भैया? क्योंकि इसका सबसे मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर होता है। तो इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, लो लेवल स्टेट में होना चाहता है, इसका मतलब वो अपना एनर्जी कम रखना चाहता है, तो सरफेस की एनर्जी ज्यादा होती है, सरफेस कम तो एनर्जी कम। अच्छा ठीक, तो इसको इस शेप बनाने के लिए क्या ये कुछ करता है? यस सर, कुछ तो करता है ना? कुछ प्रेशर लगाता होगा कि चिपक जाओ भाई, चिपक जाओ, चिपक जाओ, चिपक जाओ, मेरे को गोल लेना है। तो ये प्रेशर अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके इनसाइड कुछ प्रेशर होगा, यस सर पी इनसाइड इसको बोलते हैं, और बाहर कुछ प्रेशर होगा। जनरली मैं क्या ले लूं? पी नॉट ले लूं। यस सर जनरली, यस सर जनरली मतलब सामान्य तौर पर। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बात। अंदर क्या है? लिक्विड, बाहर एयर। क्योंकि मैंने पी नॉट लिया। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये पूरा इसमें क्या हो रहा है? लिक्विड भरा है, और इसमें क्या हो रहा है? एयर एयर भरा है। अच्छा ठीक है, ये अंदर पी इन है और ये पी नॉट है, और दोनों का डिफरेंस क्या एक्सेस प्रेशर होता है? यस सर बल्क मॉडुलस में लोग पढ़े थे ना, एक्सेस प्रेशर क्या होता था? द डिफरेंस एक्सेस प्रेशर का मतलब ज्यादा। एक्सेस क्या होता है? ज्यादा। एक्सेस मतलब क्या होता है? ज्यादा। मैं इधर से लगा रहा हूँ 5 पास्कल प्रेशर, उधर मेरे को 10 पास्कल लगा, मैं कितना सहन करूंगा? 5 पास्कल। वही एक्सेस प्रेशर 5 ही तो है, मतलब 10 माइनस 10 ही तो कर रहे हो भाई। भाई एक्सेस कैसे निकालते हो? और रिस्टोरिंग फोर्स समझो बात को फिर से, देखो डेविड नौपात से देखो, वो स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा मैं बता रहा हूं कि देखो एक बबल है, मैं इधर प्रेशर लगा रहा हूं 5 पास्कल, क्या उस पर 5 ही पास्कल लगेगा? नहीं, उसके अंदर का कुछ होगा और बाहर कुछ माइनस होगा, तो जो ज्यादा होगा वो डोमिनेट करेगा। तो ये जो ज्यादा उसको तो एक्सेस प्रेशर बोलते हैं यार। एक तरह का समझ लीजिए समझ आया? तो पी नॉट माइनस पी आई, की पी आई माइनस पी नॉट, पीआई माइनस पी क्योंकि ये ज्यादा है। यस सर। क्लियर है बात को? अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मेरे को क्या निकालना है कि ये मेरे को निकालना है एक्सेस प्रेशर कितना है। तो मैं क्या किया, इसको बीच से काट दिया। इस ड्रॉप को मैं क्या किया, बीच से काट दिया, बीच से काट दिया। तो तब बीच से काटने कुछ ऐसे दिखेगा। अच्छा, बीच से काटने के बाद ये कैसे, जैसे लगेगा चूड़ी टूट गई है कि कटोरी जैसे, कटोरी हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर टाइप का, ये ऐसे कुछ दिखेगा। हाँ सर। अच्छा देखो मैं इसको बना देता हूँ। सर एक तरह से इसे सर रिलेटिव प्रेशर मान सकते हैं, रिलेटिव प्रेशर। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, अब ध्यान समझो, जब मैं इसको बीच से काटा तो क्या मेरे को ये लेंथ मिल गई? यस सर यस सर, क्लियर? अच्छा, इसमें कितने सरफेस है? सरफेस एक है सर। एक सरफेस है, ये बाहर वाला यार। यस सर। हाँ क्लियर है ना भाई? हाँ तो ये क्या एक इमेजिनरी लाइन बन के दिख रही है मेरे को? यस सर अच्छा, लाइन इधर प्रेशर कितना है? पी आई, इधर पी नॉट। ये तो कंफर्म है ना भाई? Yes. अच्छा ठीक है, अब ध्यान समझना, क्या क्या ये जो अलग हुआ है, ये जो अलग हुआ है, क्या ये कुछ, ये पार्ट लिक्विड का ही है ना यार? तो लिक्विड टेंशन लगाती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। Yes, sir. तो क्या ये लेंथ है? तो Yes, क्या ये sir. फोर्स ऐसे लगाती होगी? यस सर परपेंडिकुलर लगाती है। बोलो, यस सर। ये कितना लेंथ है? पाई आर स्क्वायर लेंथ लेंथ सर 2 पाई आर। 2 पाई टू आर। पाई। आई
यस सर। टू पाई एरिया से इसका प्रेस होता है। सेब को काटोगे तो जो सर्किल दिखेगा वो 2 पाई आ रही तो बोलो बात क्लियर है, एकदम दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे। अच्छा क्या, अच्छा ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर को? यस सर। लेंथ बोलो कितना इसका, फोर्स का मेरे को बताओ कितना लग रहा है फोर्स। हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, T इंटू एल। क्लियर है? Yes, sir. टेंशन इसका मैंने T मान लिया, Yes, sir. तो इसका T इंटू एल कितना है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर। बोलो क्लियर है? यस सर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अच्छा तुम बीच से काटते हो तो क्या ये ऐसे भागने लगता है, तो सिर्फ रुका होता है? रुका होता है। मतलब मेरे को फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा। Yes, sir. अच्छा क्या ये पी नॉट जो है, जो ये पी नॉट है, क्या ये भी फोर्स लगा रहा है? Yes, sir. कितना? सर पी नॉट फोर्स लगा रहा है, पिन 1.01 into 10⁵ पी नॉट कितना फोर्स लग रहा है ये ये प्रेशर सर। देखो समझो, क्या ये प्रेशर है, ऐसे लग रहा है? अच्छा ये प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर प्रेशर अच्छा ये बताओ प्रेशर ऐसे लगा रहा है कि ऐसे लगा रहा है? ऐसे लगा रहा है। ऐसे लगा रहा है भैया? Yes, sir. बोलो कोई दिक्कत है? Yes, no. आराम से समझ में आ रहा है? Yes. अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, 2T इंटू 2 पाई आर। आई होप ये दिख रहा होगा। अच्छा ठीक है, ये पी नॉट प्रेशर है, ये कितना फोर्स लगा रहा है? फोर्स प्रेशर इंटू एरिया। एरिया, अच्छा इसमें कौन से एरिया लेंगे? एरिया बाहर वाले हैं ना, इसके क्या ये 3D फिगर है? हाँ। मेरे को दिक्कत हो रही है, टॉर्च क्या मैं जला- प्रोजेक्टेड एरिया देख लूं? Yes, sir. मैं इधर से टॉर्च जलाया, हाँ। मेरे को सर्किल मिलेगा? यस यस सर। सर। कितना उसकी लेंथ होगी? Pi r सॉरी square. 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। एरिया पाई आर स्क्वायर होगा ना यार प्रोजेक्टेड का? Yes, sir. प्रोजेक्टेड एरिया समझ में आता है ना? Yes. आगे देखो। अच्छा ये किधर का फोर्स लगा रहा है? अंदर को। इधर को? Yes, sir. कितना? पाई आर पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। यस सर। अरे हाँ कि ना यार? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो ये क्या पी आई डी की फोर्स लगाएगा? यस सर। किधर लगाएगा? उसकी तरफ। पीआई है इधर लगा है ना, इधर ये पी आई इनसाइड प्रेशर, क्या ये देखो इनसाइड प्रेशर का मतलब क्या होता है, ये हर तरफ लगाता है, हाँ। यस। तो ये इधर को लगा रहा है, यस सर। तो इधर को लगा रहा है। ये कितना लगा रहा है बोलो? इधर लगा रहा है पीआई। पी आई इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, प्रोजेक्टेड एरिया यस सर। पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है, ये बैलेंस है तभी तो Yes, रुका sir, है balance इधर है। की। तो इधर फोर्स कितना लगा टोटल? इधर फोर्स टोटल लगा है इतना प्लस पी आई इंटू पाई आर स्क्वायर। यस सर। अच्छा इधर कितना लग रहा है? P नॉट Two पाई pi आर r. स्क्वायर। 2 पाई आर। बोलो क्लियर है? यस सर। पी नॉट प्लस पाई आर, पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस 2T पाई आर एक तरफ लग रहा है, और पी आई पाई आर स्क्वायर एक तरफ लग रहा है। बोलो क्लियर है? इन दोनों को देखो आप, इधर देखो, तो ये कितना हो जाएगा? 2T पाई आर प्लस का 2T पाई इधर लग रहा है। सर 2T है कि सर T2? अरे वही यार, 2T लिखो चाहे T2 लिखो भाई, प्लस पी नॉट पाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? पी आई पाई आर स्क्वायर। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या इसमें से पाई 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 कैंसिल आउट हो गया? Yes, sir. क्या एक आर कैंसिल आउट हो Yes, गया? sir. तो बताओ मेरे को एक्सेस प्रेशर क्या? पी आई माइनस पी नॉट। हाँ सर। तो इस पे इधर भेज दो, तो कितना देगा? 2T इज इक्वल टू पी आई माइनस का पी नॉट इंटू आर। यस सर। तो बताओ पी आई माइनस पी नॉट इज अ एक्सेस प्रेशर Yes, दैट sir. इक्वल टू 2T by r. Yes, sir. This is a most important formula in surface tension. This is the most important formula in surface tension कि एक्सेस प्रेशर इक्वल टू 2T by r. एक्सेस प्रेशर इक्वल टू 2T by r, जहां पे r क्या है? रेडियस। किसकी रेडियस? रेडियस ऑफ सर ड्रॉप। मैंने बबल की बात नहीं की है। T क्या है? टेंशन आपको टेंशन किसका? ड्रॉप। क्या ये एक्सेस प्रेशर हर एक लिक्विड में अलग अलग होगा? Yes, sir. कैसे पता? सर टेंशन अलग अलग होगा क्योंकि टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, Yes, और टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। हाँ फ्लूइड। कंफर्म भैया? Yes, sir. अच्छा, तो एक्सेस प्रेशर इक्वल टू 2T by r. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये याद होना चाहिए। आई होप ये एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप आप लोग के समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेस प्रेशर इन बबल। ओके, आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।